हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्काईलाइट इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेक्ट सेंटेंस पहचानना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, उनमें से एक सेंटेंस सही रहता है तो हमको उसको पहचानना रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं, इसलिए हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, इसको भी हमें सॉल्व करना ज़रूरी है, इसके बारे में भी जानकारी लेना ज़रूरी है। तो आज हम लोग इसी तरह के कुछ सेंटेंस देखेंगे जिनमें 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, उनमें से एक सही होगा। तो हम लोग किस तरह से सही सेंटेंस की पहचान कर पाएंगे, ये हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, इसलिए आप लोग मेरे साथ पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और हम लोग करेक्ट सेंटेंस पहचानना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी दिए हुए ऑप्शन में से सही सेंटेंस को पहचानना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है योर इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट। तो ये वाला सेंटेंस गलत है, और इसलिए गलत है कि देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में एस लगा हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरह का एस या एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है योर करेक्ट आर इन्फॉर्मेशन। तो ये सेंटेंस किसी भी तरह से सही नहीं बैठ रहा है, करेक्ट पहले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है और इज का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये सिंगुलर के तौर पर इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है योर इन्फॉर्मेशन हैज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरह के हैज या हैव का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। तो पहला ऑप्शन में है ही कैन रन फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ सकता है। तो इसके लिए हमें सही सेंटेंस पहचानना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है ही कैन रन फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे कैन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक मॉडल वर्ब है। तो ये वाला सेंटेंस सही लग रहा है। बाकी हम लोग सेंटेंस भी चेक कर लेते हैं। तो ही कैन रन फास्टली, देखिए यहाँ पे फास्टली का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए गलत होगा। और यहाँ पे भी फास्टली का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए गलत होगा। और यहाँ पे ही हैड रन फास्ट, तो यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से हमें सही सेंटेंस को पहचानना है। तो आई एम नॉट यूज टू शाउटिंग। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं चिल्लाने का आदी नहीं हूँ, या मेरी चिल्लाने की आदत नहीं है। तो हमें इसका सही जो ट्रांसलेशन होगा, उसका करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होगा, यानी कि इंग्लिश में करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूज टू एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोग पहले ऑप्शन में देखते हैं तो यूज टू के बाद शाउटिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ING लगा हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में है आई एम नॉट यूज टू शाउट। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूज टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं आई एम नॉट यूज टू ओवर शाउट, ये वाला भी गलत होगा। और चौथे ऑप्शन में है आई एम नॉट यूज बाई शाउटिंग, यहाँ पे बाई का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए किसी भी तरह से सही नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, आई एम नॉट यूज टू शाउट। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। बिल्कुल सेम उसी तरह से करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। तो इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ कि हमें उसे जल्द से जल्द कॉल करना चाहिए। तो इसके लिए जो सही सेंटेंस होगा, जो इंग्लिश का सही सेंटेंस होगा, वो हमें चुनना है। तो यहाँ पे देखिए मस्ट के बाद टू का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मस्ट मॉडल वर्ब है, उसके बाद V1 का इस्तेमाल किया गया है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि किसी भी तरह का मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जल्दी से तीसरे चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है आई शैल टू कॉल हिम इमीडिएटली। तो शैल के बाद टू का इस्तेमाल कभी नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में है आई मस्ट हैव कॉल हिम इमीडिएटली। तो यहाँ पे मस्ट हैव के बाद यहाँ पे कॉल्ड यूज होता तो ये वाला सही हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड, यानी मैंने पिछले वीकेंड को दिल्ली विजिट किया था। तो इसमें हमें सही सेंटेंस को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। तो देखने से ये पता लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड। देखिए यहाँ पे लास्ट वीकेंड मेंशन किया हुआ है, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आई हैव विजिटेड दिल्ली रहता तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लास्ट वीकेंड मेंशन किया गया है तो ये पास्ट टेंस में सेंटेंस चला जाएगा, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आई विल हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड। तो ये वाला भी देखिए विल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन में भी मे हैव का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को यहाँ पे पहचानना है। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो सी इज मैरिड विथ अ डेंटिस्ट। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी शादी एक डेंटिस्ट के साथ हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेज में जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विथ एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन है, बाय एक प्रीपोजिशन है और ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है। तो इस तरह का सेंटेंसेज में हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी इज मैरिड टू ए डेंटिस्ट। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। बिल्कुल सेम
करेक्ट सेंटेंस को हमें पहचानना है। तो विच केम फर्स्ट, चिकन और एग, यानी कि हमें बात की जा रही है कि सबसे पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आई। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी मुर्गी जाति की बात की जा रही है और पूरी अंडा जाति की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा और आर्टिकल के इस्तेमाल में यहाँ पे गलती होगा, उसको हम सही चुनेंगे तो हम लोग सही समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक स्पेसिफिक जाति के बारे में पूरी बात की जाती है तो उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि चिकन और एग के पहले किसी तरह के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए गलत होगा। यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है दी का इस्तेमाल किया गया है, विच केम फर्स्ट द चिकन और दी, यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, यानी कहा जा रहा है कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तभी आप वोट दे सकते हो। तो हम लोगों को यहाँ पे सही सेंटेंस पहचानना है। तो पहला सेंटेंस जो है यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, तो देखिए यहाँ पे कैन का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है और उसके बाद के भी सभी सेंटेंसेस यहाँ पे सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। और ऑप्शन पे हम लोग देख लेते हैं यू वोट सिंपली व्हेन 18, देखिए ये सेंटेंस कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए गलत होगा। तो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि आप 18 साल के होने तक ही वोट कर सकते हैं, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है यू वोट एज यू आर 18, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस एज यूजुअल, सही सेंटेंस को पहचानना है। तो ऑप्शन है सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, तो कहा जा रहा है कि वह कल इंडिया को वापस आएगी। तो देखिए यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया है और टुमारो का इस्तेमाल किया गया है। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल और विल का इस्तेमाल फ्यूचर में किया जाता है, तो ये वाला सेंटेंस सही लग रहा है। और बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, इसलिए गलत हैं कि देखिए यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है और यहाँ पे टुमारो है, इसलिए गलत हो जाएगा। टुमारो आने वाला कल होता है और वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद यहाँ पे टुमारो का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है सी हैड रिटर्न टू इंडिया टुमारो, देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल किया जाता है और टुमारो जो है वो फ्यूचर टाइम है, तो पास्ट और फ्यूचर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, यानी कि वह इंडिया कल वापस आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। इस तरह का सेंटेंस भी आ सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पहला ऑप्शन है होली फॉल्स इन मार्च, यानी कहा जा रहा है कि होली मार्च में पड़ता है, तो दोस्तों ये सेंटेंस भी सही है। डू यू लाइक क्रिकेट, ये सेंटेंस भी सही है क्योंकि बिल्कुल सही तरह से यूज किया गया है। डू के साथ यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है और एस नहीं लगा हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है ही स्पीक्स इंग्लिश, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ही के साथ एस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन है वी सा डियर्स इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में हम लोगों ने हिरन को देखा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डियर्स यहाँ पे है ये वाला गलत है, डियर्स की जगह पे डियर का यूज किया जाएगा हिरन का, यानी कि यहाँ पे एस या इस का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे सवाल है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि गलत सेंटेंस को पहचानना था, तो कौन सा सेंटेंस गलत यहाँ पे है, तो ये वाला गलत है डी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कैन द डीफ हियर, यहाँ पे हम लोग को इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है कैन द डीफ हियर, इसको सही करना है। देखिए ये गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसमें से जो सही सेंटेंस होगा वो चुनना है। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन है कि कैन द डीफ नॉट हियर, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है कुड द डीफ नॉट हियर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है द डीफ डू नॉट हियर, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा द डीफ कांट हियर, कैन नॉट हियर को शॉर्ट में कांट हियर बोला जाता है। डीफ का मतलब होता है बहरा, आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि डीफ का मतलब होता है बहरा, तो कहा जा रहा है कि द डीफ कांट हियर, यानी कि बहरे लोग नहीं सुन सकते हैं, तो सही सेंटेंस लग रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, तो कहा जा रहा है कि उसकी दुल्हन सुंदर है, तो यहाँ पे सही सेंटेंस कौन होगा, हमें इसकी पहचान करनी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, ये सही सेंटेंस है, यानी कि उसकी दुल्हन खूबसूरत है। बाकी बच्चे ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। ब्यूटीफुल ब्राइड इज हिज, ये जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल भी सही नहीं है, हिज को सबसे लास्ट में लिखा गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ब्राइड हैड ब्यूटीफुल, कुछ भी यहाँ पे मतलब नहीं बैठ रहा है, हैड के बाद ब्यूटीफुल लगाया गया है, किसी तरह को कोई भी यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है ही ब्राइड इज ब्यूटीफुल, तो ही मतलब वह होता है, तो यहाँ पे ही की जगह पे हिज का इस्तेमाल होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर, आपका फीडबैक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को
लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।